हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। राधे राधे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी सुबह का 4:35 बज रहा है और सबसे पहले हमने खोली रूम की लाइट और उसके बाद में हम आ गए किचन में। तो सबसे पहले रख देते हैं पानी गर्म होने के लिए। तो पानी जो है आज बिल्कुल अलग तरीके से हम गर्म करेंगे। इसमें मेथी और सौंफ के दाने वगैरह डाल के साथ ही में जीरा भी डालेंगे। तो पानी जो है ना वो खौलने के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी अच्छे से खौल जाए। जो मेथी और सौंफ जीरा का जो असर है ना वो पानी में छूट जाए अच्छे से। तब तक हम लगा लेते हैं झाड़ू। वैसे भी पानी में थोड़ा भी टाइम लगेगा तो खाली थे झाड़ू लगाने लगे। पानी जो है ना पूरा खौलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा भी होगा क्योंकि इतना खौलता हुआ नहीं पी सकते। तो नॉर्मल पानी और नींबू वाला पीते पीते बिल्कुल इच्छा भर गई। हस्बैंड ने बोला आज जीरा और सौंफ मेथी वगैरह डाल के पानी खौलाओ अच्छे से, क्योंकि ये वाला पानी ना पेट की डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। झाड़ू लगाने के बाद हम आ गए रूम में। तो बेड की चादर निकाल लेते हैं। एक तो ओढ़ने वाली थी, दूसरी बिछाने वाली, तकिए कवर वगैरह। वैसे 8 दिन अभी हुए नहीं थे चादर बिछाए, पर निकाल लेते हैं क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो बस नहा धोने के बाद इसी बिस्तर पे बैठेंगे तो सोचा कि चादर भी धुली बिछाएं, तो उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे तो शुद्ध रहें हम लोग, क्योंकि पूजा शाम को होगी। दूसरा, हमारे बच्चे आज बहुत जल्दी उठ गए तो बेड खाली मिल गया, इस वजह से और चादर निकाल ली। तो यहाँ पे हमारा पानी नॉर्मल हो चुका है, मतलब पीने लायक। तो छान लेते हैं दोनों गिलास में। तो एक जो है मेरा गिलास है और दूसरा हस्बैंड का है। तो सबसे पहले हमने पानी पिया इत्मीनान से बैठ के, पर इसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन कोई नहीं, जो फ़ायदे की चीज़ें होती हैं उन्हें करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद आ गए हम एक्सरसाइज करने के लिए। और आज जो काम है बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, क्योंकि आज स्कूल की कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे लंच वगैरह जल्दी नहीं बनाना है, नहा धो के पूजा करके आराम से ही बनाना है। कुछ एक्सरसाइज है ना वो अभी मतलब बहुत दिनों बाद कर रहे हैं तो आदत में नहीं रह गई है। दिक्कत हो रही है, मतलब ज़्यादा स्टेप नहीं हो पा रहे हैं उनके। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना पसीना हो रहा है पूरा। पर कोई नहीं, जब रोज़ करने लगेंगे तो आदत में आ जाएगा। पहले क्या होता था, जो जैसे 3-4 गिनी चुनी कर लेते थे, उसके बाद सोचते थे बाकी कल कर लेंगे। कल होता था तो सोचते थे फिर कल कर लेंगे। तो एक बात तो समझ में आ ही गई है कि कल परसों करने से कुछ नहीं होता है। जो करो आज से करो। वो सही कहा किसी ने, आलस और मन को मारना ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कभी कभी लगता है ना कि आधा घंटा और सो लें, 1 घंटा और सो लें, फिर उठ जाएंगे, अभी तो सारे काम हो जाएंगे। पर 1-8 घंटा ज़्यादा सोने से कुछ नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अलग ही मज़ा होता है। सारे काम समय से हो जाते हैं और किसी काम की भागम भाग नहीं रहती है। पूरा दिन एनर्जी से भरा रहता है। ये बेड ना लगभग हम रोज़ ही साफ़ करते हैं। यहाँ पे जो पंखा चलता है, एसी है इसके ऊपर, पता नहीं उस वजह से यहाँ पे डस्ट इकट्ठी हो जाती है। पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगता है, मतलब बारीक से जो कण होते हैं। और वही हाल ड्रेसिंग का है, क्योंकि ड्रेसिंग और इसका बेड का जो है ना सेम कलर है। तो ये जो पॉलिश है ना इसके ऊपर, जो हल्की सी भी मतलब कोई चीज़ गिर जाए तुरंत दिखती है। और शीशा तो रोज़ गंदा ही होता है, क्योंकि रुद्र के पापा का काम है गीले बाल काटना। तो वो जैसे कंघा करते हैं ना तो वो छींटे जरूर पड़ते हैं यहाँ पे। बाकी बच्चे जो आते हैं ना नहा के सीधे हाथ मारते हैं आके शीशे के पास। उन्हें परफ्यूम लगाने की बहुत ज़्यादा आदत है। उसके बाद में ना बैठ के मेरे को ये चारों तरफ भी साफ़ करना था, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े थोड़े से धब्बे दिख रहे थे। तो यहाँ पे 8-10 दिन में ही हम साफ़ करते हैं। तो आज पोछे के साथ यहाँ की कर ली तो कल वहाँ की कर ली, ऐसे टुकड़ों में रोज़ कर लेते हैं। अगर एक दिन पे टोटल पूरी सफाई करें ना सप्ते में, मतलब पूरा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे ना टुकड़ों में कर लो तो फिर अपने आप को भी आसानी रहती है, ज़्यादा इकट्ठा काम नहीं करना पड़ता। बाकी पूरा घर साफ़ भी रहता है। अब जैसे 8 दिन के लिए बेड साफ़ हो गया, मतलब चारों तरफ नहीं साफ़ करना है। बाकी ऊपर तो डस्ट तो कैसे भी पोंछ लो, कभी भी पोंछ लो। और बाकी जो कल दूसरी जगह साफ़ करेंगे तो वो 8 दिन के लिए साफ़ रहेगा। इस तरीके से पूरा घर क्लीन रहता है। डाइनिंग साफ़ करने के बाद आ जाते हैं जीने की ग्रिल साफ़ करने के लिए। तो 10-15 दिन हो गए इस बार तब से ग्रिल साफ़ नहीं हुई, क्योंकि कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल पे ही सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई। और दूसरा बंदर के चक्कर में तो धब्बे बन जाते हैं गीले कपड़े डालते डालते। सच में अगर देखा जाए तो घर की एक एक चीज़ की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये ग्रिल ना साफ़ करें तो इसमें धब्बे अलग दिखते हैं, क्योंकि ये स्टील है, जैसे बर्तन में नहीं दिखने लगते हैं थाली वगैरह में, उसी तरीके से।
जिस चीज़ में अगर लापरवाही कर दो कि ये चीज़ बाद में साफ़ कर लेंगे तो वही चीज़ गंदी दिखने लगती है। ग्रिल साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये काफ़ी बीच में है, दोनों जीने पे है, फिर बम्टी के जो रूम है ना उस पे है, काफ़ी लंबाई में। ग्रिल साफ़ करने के बाद बच्चों के जूते चप्पल ड्रेस जो भी था सब बाथरूम में डाला, क्योंकि इन्हें सबको धुलना था, जैसे पैरदान है। फिर आ गए हम नीचे धुलाई करने के लिए। तो सबसे पहले इनकी बाइक पे पानी डाला। बाइक बहुत ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि बारिश हो रही ना, बाहर बहुत कीचड़ है। तो थोड़ी देर में ये बाइक निकालेंगे तो पूरा पहिया पहिया बन जाएंगे, तो उससे पहले इसकी मिट्टी छुटा देते हैं, उसके बाद ही धुलाई करते हैं। तो अभी ना दिन निकल आया है और काफ़ी रोशनी हो गई है। तो अभी हमारा पोछा भी लगाने को पड़ा है पूरे घर में। तो पोछा लगाना भी बहुत कठिन काम है। जो भी हमारे घर में आता ना वो कहता पूरे में पोछा लगाती हो। हम कह देते हैं हाँ, तो सब लोग ताज्जुब करते हैं, बोले कैसे लगा लेती हो। पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सच बताएं तो मेरी आदत हो चुकी है पोछा लगाने की। वैसे थोड़ा टाइम लगता है, तो वही जल्दी उठो और फिर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर लेट हो जाए फिर थोड़ा मत करती है पोछा लगाने में। और इसके लिए मेरी डांट पड़ती है कि रोज़ मत लगाओ, क्योंकि चप्पल जब नीचे के ऊपर जाती ही नहीं है तो फिर गंदा ही नहीं होता है। फिर भी मन नहीं मानता है, मेरे अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा लग गया है कि बस पोंछा लगाना ही लगाना है रोज़। तो सुबह ना काफ़ी टाइम लगता है साफ़ सफाई में। सुबह की साफ़ सफाई और दोपहर के सारे काम शाम तक मिला के एक बराबर है। इतना मेहनत का काम होता है समझो, क्योंकि घर बहुत बड़ा है। तो अभी हम नहा के आ चुके हैं, हमारे कपड़े सूखने भी पड़ गए हैं और जूते चप्पल भी सूखने रख गए हैं। फिर आ जाते हैं हम सबसे पहले पूजा करने के लिए मंदिर में। तो अभी तो हम बर्तन धुल के पूजा कर लेंगे, मतलब फूल वगैरह बीन लेंगे जो कल चढ़ाए थे। उसके बाद में हम दोपहर में करेंगे मंदिर की साफ़ सफाई। साफ़ सफाई मतलब भगवान जी को नहलाना है, दूसरे वस्त्र पहनाने हैं। वैसे हमने सावन में पहनाए थे, मंदिर साफ़ है, लेकिन जन्माष्टमी है इस वजह से सबको वस्त्र पहनाएंगे हम। और मंदिर भी थोड़ा क्लीन करेंगे, रैक वगैरह थोड़ी गंदी हो गई हैं। पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं कमरे में। तो सबसे पहले इस पे बिछानी है चादर। कितना अच्छा लग रहा है ना रूम। साफ़ सफाई का अलग ही मज़ा होता है। तो अभी हमारे बच्चे गए हैं बाथरूम में नहाने के लिए, उनके पापा नहलाने के लिए ले गए हैं और हम जा रहे हैं किचन में। तो बाल वगैरह बना के हम आ चुके हैं किचन में। तो आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में जवे सब्जी डाल के, मतलब। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल डाउन हो गया था, ब्लॉग नहीं बना पाया आगे का। फिर हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद में हम आ गए हैं फिर से किचन में। तो सबसे पहले दाल चढ़ा देते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे मसूर की साबित वाली दाल बनेगी। तो अभी जो हमारे नाश्ते के बर्तन है वो सिंक में ही है। पहले सोचा दाल चढ़ा देते हैं, उसके बाद बर्तन धुलते हैं। और उसका जो फ्राई करने वाला जो मटेरियल है ना, लहसुन प्याज हरी मिर्च वगैरह, वो भी काट के रख देंगे पहले से ही। तो आज हम खाना इसलिए जल्दी बना रहे हैं और सिंपल बना रहे हैं, दाल चावल, क्योंकि हम लोगों को जाना है मार्केट। आज जन्माष्टमी है तो थोड़ा ज़रूरत का सामान है वो लेके आना है, जैसे प्रसाद है, फल हैं भगवान जी के लिए, मेवा वगैरह। ये बार बार जो किचन पोंछने की आदत है वो किस किस के अंदर, मेरे अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा है। मेरे को बार बार पोंछना होता है। तो ऐसे कपड़े ना मेरे पास दो हैं, दो रुमाल हैं। मतलब एक रुमाल रोज़ बाथरूम में जाता है धुलने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक पहुँचते हैं उतने में ही वो चिकना हो जाता है। फिर वो जैसे एक धुल के डाल दिया तो दूसरा यूज करने लगते हैं। तो अभी हमने दाल चढ़ा दी है। सबसे पहले बर्तन धुल के रख देते हैं, सिंक मतलब साफ़ कर देते हैं। नहीं तो फिर खाने के बर्तन फिर से सिंक में भर जाएंगे तो पूरा सिंक भर जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने ना जितने टाइम बर्तन हो जाए उतने टाइम धुल लेती हूँ। ऐसा नहीं कि टाइम बंधा हुआ हो कि उतने टाइम बर्तन धुलने हैं। तो अभी हमारे बर्तन धुल गए और हम आ गए दूसरे रूम में, जहाँ पे हमारे बहुत सारे कपड़े तय बनने को पड़े हैं। तो ये कल के कपड़े हैं, आज सुबह सूख पाए हैं। धूड़ बंधी रहती है, जैसे बारिश हो रही है तो अंदर सुखाते हैं तो वो लेट सूखते हैं कपड़े। तो अभी जब तक दाल में सीटी लगेगी तब तक हम कपड़े तय बना लेते हैं फटाफट। कुछ कपड़े जो है ना वो 2-2 3-3 दिन में तक सूख रहे हैं, जो मोटा कपड़ा है मतलब। और जो हल्का होता है वो जल्दी सूख जाता है। तो ये बच्चों के जो नेकर होते हैं ना जीन्स वाले, उनमें बहुत टाइम लगता है सूखने में, और इनके पैंट में। तो अभी हमारे सारे कपड़े तय बन गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जब सारा काम अच्छे से हो जाता है ना, फैलावा नहीं होता, तो बहुत सुकून मिलता है अपने आप को। तो ये हमने अभी अलमारी में रख दिए हैं और कपड़े का काम फिनिश कल सुबह तक के लिए। फिर आ गए हम किचन में। तो ये हमारी अदरक है, धुली हुई रखी है, जो कि हमने रात में धुली थी। तो धूप आ गई है सामने शीशे के पास, वहाँ पे रख देते हैं सूखने के लिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी।
उसके बाद में हम आ गए किचन में। तो हमारी दाल यहाँ पे बन चुकी है, फ्राई कर लेते हैं फटाफट। तो ये वाली दाल जो है ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चों को येलो वाली पसंद है, यानी अरहर की दाल। वो सिर्फ एक ही दाल खाते हैं प्रेम से। और इधर हमने चढ़ा दिए हैं चावल, और किचन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन तो अभी हम फिर खाना खाने के बाद ही धुलेंगे। और आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।